स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने मासा प्रहण 16वां विश्राम, नवा प्रहण 4था विश्राम लिया था। आइए विश्राम से आगे शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिय मन महु मसुकानी। वे नारिया कहने लगी, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन लगते हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर श्री सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली श्री सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात अगर नहीं बताती हैं तो ग्राम की स्त्रियों को दुख होगा, और संकोच है कि बताने में लज्जा रूप है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली, कोकिल की शिवाणी वाली श्री सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वाणी से कहने लगी। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितहि भोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर श्री सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहा, खंजन मंजु तिरछ नयनैनी, निज पति कहूं तिन्हि सिय सैनी। बहि मुदीत सब ग्राम बधूटी, रकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री सीता जी ने इशारे से उन्हें बताया कि ये श्री राम जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हो रही हैं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। श्री राम जय जय राम दोहा। अतिश प्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सोहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी अत्यंत प्रेम से श्री सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं। वे कहती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी है तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहोगी। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बिछोहूं। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। वे कहती हैं, पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी होगी। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिससे आप फिर इसी रास्ते से वापस लौटे। दर्शनु देव जानी निज दासी, लकी सिंह सब प्रेम पियासी।
मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदनी को मुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे हूं मगुलोगन निमृद बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। फिर उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, उनके नेत्रों में वियोग रूपी संभावना से प्रेम का जल भर आया है। मिटा मोदु मन भय मलिन, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुतिन कही दीना। उनका सारा आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता की दी हुई संपत्ति कोई छीन लेता हो। फिर कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग को बतला दिया। श्री राम जय जय राम दोहा। लखन जानकी सहित तब गौनु की निरगुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताई, दई दोसु देहि मन माई। सहित विषाद परस्पर कहें, विधि कर तब उल्टे सब ऐहीं। फिर लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जही शशिकीन सरुज से कलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पटे बन राजकुमारा। वे कहते हैं वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निठोर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया, समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जो पे इन्हीं दीन बनबासु, किन बादी विधि भोग विलासु। ए विचर ही मग बिनु पद त्राणा, रचे बादी विधि वाहन नाना। उस विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे भी पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन, अनेकों सवारियां व्यर्थ ही बनाई है। ए मही पर ही डासी कुछ पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। श्री राम जय जय राम दोहा। जे ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए कर तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। और जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के से वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए हैं। जो एक कंद मूल फल खाई,
बादी सुधादी असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। और जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखूं खोज भुवन दस चारी, कह जस पुरुष कहाँ अचिनारी। हमारे कानों नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहां पर मिलेगी? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पट्टर जोग बना वही लागा। किन बहुत श्रम एक न आए, तही ईर्ष्या बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया है, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा है। उसने बहुत ही परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आते, पूरे नहीं उतरते। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत न जानहि, आपु ही परम धन्य करि मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि दिन देखे। फिर कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। श्री राम जय जय राम दोहा। एह विधि कही कही वचन प्रिय, ले नयन भरी नीर। किमि चली हई मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।